खुदा का शुक्र हो दोस्तों, आज की दुआ एक खास मकसद के लिए है। रात की दुआ, ताकि आपके घर में खुदा की बरकत उतरे। हम सब दिन भर थके हारे होते हैं, फिक्र और बोझ हमारे दिल पर सवार होते हैं, लेकिन जब हम रात को सोने से पहले खुदा के सामने झुकते हैं तो उसकी हजूरी ना सिर्फ हमें सुकून देती है, बल्कि हमारे घर के दरो दीवार को भी उसकी सलामती और बरकत से भर देती है। दोस्तों, दुआ शुरू करने से पहले अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें, ताकि ये दुआ सिर्फ आप ही नहीं बल्कि हज़ारों मसीही बहन भाइयों तक पहुंचे और सबके घरों में बरकत उतरे। अब अपनी आंखें बंद करें, गहरा सांस लें और अपने कमरों को जहन में लाएं। सोचें कि आपका कमरा खुदा की रोशनी से भर रहा है, जैसे एक नरम चमकता हुआ नूर हर कोने को छू रहा है। अपने घर को दिल में लाएं, अपने बच्चों के कमरों को याद करें, उनके बिस्तर, उनकी मासूम मुस्कुराहटें, उनकी नन्ही दुआएं। अपने खाने की मेज को याद करें, जहां आप और आपका खानदान मिलकर खाना खाते हैं, जहां कभी खुशी की बातें हुई, कभी आंसू बहे। अपनी दरो दीवार को याद करें, जो आपकी जिंदगी की कहानी के गवाह हैं। अब ये सब कुछ खुदा के सामने रखें, जैसे आप हर चीज़ उसके कदमों में रख रहे हैं। अपने बच्चों के ख्वाब, अपने वालिदैन की सेहत, अपने काम की फिक्र, अपनी माली हालत, अपनी खुशियाँ और अपने दुख, सब कुछ उसके हजूर रखते हैं। जब हम अपने घरों को दुआ में खुदा के हवाले करते हैं तो वो अपनी आसमानी हजूरी से हर कोने को भर देता है। जहाँ कभी अंधेरा था वहाँ उसका नूर उतर आता है, जहाँ कभी झगड़ा था वहाँ उसकी सलामती छा जाती है, जहाँ कभी खौफ था वहाँ उसकी मोहब्बत उतर आती है। कोई भी अंधेरा उसके नूर के आगे कायम नहीं रह सकता, कोई भी लानत उसकी बरकत को रोक नहीं सकती, कोई भी दीवार उसकी सलामती को आपके घर में दाखिल होने से नहीं रोक सकती। और आज की रात खुदा आपसे कहता है, मैं तुम्हारे घरों पर अपनी हजूरी नाजिल करूंगा, और जहां मेरा रूह है वहां आज़ादी है, सलामती है और बरकत है। आज ये वादा सिर्फ एक पुरानी किताब का लफ्ज नहीं, बल्कि ये एक जिंदा सच्चा कलाम है जो आपके घर के लिए है। अब हम कलामी मुकद्दस से सीखेंगे कि घर में बरकत किस तरह उतरती है। यूहन्ना 14 बाब 27 आयत में लिखा है, सलामती मैं तुम्हें देता हूँ, अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए ना डरे। दोस्तों, ये आयत सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक आसमानी वादा है। दुनिया हमें वक्ती सुकून दे सकती है, कोई अच्छी खबर, कुछ पैसे, लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर तक नहीं रहता। जैसे ही हालात बदलते हैं वो सुकून भी टूट जाता है। मगर यीशु की सलामती मुख्तलिफ है। वो ऐसी सलामती है जो हर तूफान से बड़ी है, हर खौफ से ताकतवर है और हर अंधेरे को दूर करने वाली है। जब वो कहता है कि सलामती मैं तुम्हें देता हूँ, तो इसका मतलब है कि वो खुद अपनी मौजूदगी आपके घर में बेचता है। सोचिए, जब आप रात को थके हारे अपने बिस्तर पर लेटते हैं और फिक्र आपके दिल को घेर लेती है, माली मसले, सेहत की फिक्रें, रिश्तों की उलझने, तो ये कलाम आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। यीशु कहता है, तुम्हारा दिल ना घबराए ना डरे। ये वो लम्हा है जब आप अपनी आंखें बंद करके दुआ करते हैं और उसकी सलामती एक पर्दा की तरह आपके कमरे को ढांप लेती है। ये सलामती सिर्फ आपके दिल को सुकून नहीं देती, बल्कि आपके बच्चों, आपके घर के हर कोने और आपके ख्वाबों को भी महफूज कर लेती है। इसलिए दोस्तों, आज की रात जब हम दुआ करेंगे तो हम सिर्फ ये नहीं मांगेंगे कि हमारा दिन अच्छा गुजरे, बल्कि हम ये मांगेंगे कि खुदा की सलामती हमारे घर पर ऐसे छा जाए जैसे आसमान का नूर अंधेरे को मिटा देता है। क्योंकि जहाँ यीशु की सलामती है वहाँ ना खौफ रह सकता है, ना लानत, ना बेचैनी। आए अब हम दुआ में दाखिल होते हैं। अपने हाथों को उठा लें, आंखें बंद करें और खुदा की हजूरी में आएं। अपनी आंखें बंद करें, दिलों को खुदा के हुजूर झुकाएं। आएं दुआ करें। ए आसमानी बाप, आज की रात हम तेरे सामने आजी के साथ हाजिर हैं। हम अपने दिल को तेरे सामने खोल देते हैं, अपनी फिक्रें, अपने बोझ, अपनी सारी कमजोरियां तेरे कदमों पे डाल देते हैं। ए बाप, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में अपने घरों को तेरे हवाले करते हैं। हमारी छत, हमारे दरो दीवार, हमारी खिड़कियां और हमारे दरवाजे सब तेरे हैं। ए खुदावंद, हमारे घरों पर अपने फरिश्ते मुकर्रर कर दे ताकि कोई बुराई उसमें दाखिल ना हो सके।
جہاں اندھیرا ہے وہاں اپنی روشنی پھیلا دے، جہاں لعنت ہے وہاں اپنی برکت دے، جہاں خوف ہے وہاں اپنی سلامتی اتار دے۔ اے خداوند، جو بھی بری طاقت ہمارے گھروں کے خلاف کھڑی ہے، یسوع مسیح کے نام میں اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو ہماری زندگی کا چراغ ہے اور ہمارے گھر کے ہر کونے کو روشن کر دے۔ ہمارے میز پر برکت ہو تاکہ ہمیشہ کھانے پینے کی کمی نہ ہو، ہمارے بستر پر سکون ہو تاکہ نیند گہری اور پرسکون ہو، ہماری دیواروں کے اندر صرف تیرے جلال کی آواز گونجے، نہ جھگڑا ہو، نہ نفرت ہو، نہ بدروح کو جگہ ملے۔ اے خداوند، ہماری مالی حالت کو چھو اور اس میں اضافہ کر تاکہ ہمارے گھر دوسروں کے لیے بھی برکت کا ذریعہ بنے۔ ہمارے کاروبار، ہماری نوکریاں، ہماری پڑھائی، ہر شعبہ تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اے روح القدس، آ اور ہمارے گھروں کو برکت دے۔ جہاں زخم ہے وہاں خوشی کا گیت رکھ دے، جہاں آنسو ہے وہاں ہنسی دے، جہاں بیماری ہے وہاں شفا دے، جہاں کمی ہے وہاں غفرانی عطا کر، جہاں تنہائی ہے وہاں اپنی حضوری سے ہر کمرہ بھر دے۔ آج اس رات ہمارا گھر تیرے جلال کا گھر بنے۔ یہ وہ گھر ہوں جہاں تیرے نام کی عبادت ہو، جہاں لوگ تیرے فضل کو دیکھیں اور کہیں واقعی یہ گھر خدا کی برکت سے بھرا ہے۔ اے یسوع، تو نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی سلامتی دیتا ہوں۔ آج کی رات وہ سلامتی ہمارے دل، ہمارے گھروں اور ہمارے خاندان پر نازل ہو۔ اے باپ، ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہماری دعائیں سنتا ہے، اور ہم ایمان کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا گھر آج اور ہمیشہ کے لیے تیرے ہاتھوں میں محفوظ رہے گا۔ یسوع مسیح کے نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، جلال باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔ دوستو، یہ دعا آپ کے گھر کے لیے ہے۔ یاد رکھیں، جب ہم خدا کو پہلا مقام دیتے ہیں تو وہ ہمارے گھروں کو اپنی برکت سے بھر دیتا ہے۔ اگر آپ نے آج کی دعا کو دل سے سنا ہے تو نیچے کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں، اور ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر رات اور ہر صبح آپ خدا کی موجودگی میں قدم رکھ سکیں۔ خدا آپ سب کے گھروں کو اپنے جلال اور سلامتی سے بھر دے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔